दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली के इस्तीफा देने के बाद से ये अनुमान लगाया जाने लगा था कि पंजाबी और सिख वोटर कांग्रेस से कट जाएंगे। ऐसा कहा जाने लगा था कि लवली के जाने से कांग्रेस का दिल्ली में बहुत नुकसान हो सकता है, लेकिन कांग्रेस ने लवली की भरपाई करने के लिए तेज तर्रार आईपीएस अधिकारी रहे गुरिंदर सिंह ढिल्लों को पार्टी में शामिल करा लिया। हालांकि गुरिंदर सिंह ढिल्लों राहुल गांधी के संपर्क में उसी समय आ गए थे जब राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी। यहाँ बता दें कि किसी भी चुनाव में जातिगत पॉलिटिक्स का आकलन अहम होता है। राजनीतिक दल हर जाति और समुदाय के वोट बैंक का आकलन कर अपनी जीत हार के दावे करते हैं। अब जबकि लोकसभा चुनावों का दौर जारी है, दिल्ली की 7 संसदीय सीटों पर किस विधानसभा में किस समुदाय का सबसे ज्यादा वर्चस्व है, इसका गुणा भाग हो रहा है। खासकर तब जब दिल्ली कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पद से अरविंदर सिंह लवली ने इस्तीफा देकर भूचाल मचा दिया। ऐसे में सिख और पंजाबी वोटर्स की चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है। इसकी एक बड़ी वजह ये भी है कि दिल्ली की 7 लोकसभा वाली 70 विधानसभाओं में से करीब 30 विधानसभाओं में सिख और पंजाबी वोटरों का अच्छा दबदबा है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि 7 लोकसभा सीटों में से अकेले वेस्ट दिल्ली संसदीय क्षेत्र ऐसा है जहां सिख वोटरों की संख्या सबसे ज्यादा 10% मानी जाती है। इसके अलावा साउथ दिल्ली, पूर्वी दिल्ली संसदीय क्षेत्र में भी इनकी अच्छी तादाद है। इन संसदीय क्षेत्रों की कई विधानसभाओं में सिख वोटर अच्छी संख्या में है। पश्चिमी दिल्ली संसदीय सीट के सिख बहुल इलाकों की बात करें तो राजौरी गार्डन, सुभाष नगर, तिलक नगर और हरिनगर आदि प्रमुख रूप से शामिल हैं। इसके अलावा विकासपुरी, उत्तम नगर, द्वारका, पालम और मटियाला जैसे विधानसभाओं की बात करें तो यहाँ अधिकृत कॉलोनियां ज्यादा होने की वजह से बिहार, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड आदि राज्यों से आए प्रवासी लोगों की घनी आबादी भी है। सिख वोटरों के साथ ये आबादी भी किसी पार्टी की जीत हार में बड़ी भूमिका निभाती आई है। दिल्ली में करीब 10-12% पंजाबी वोटर हैं। ये वोट बैंक हर छोटे बड़े चुनाव में बड़ी निर्णायक भूमिका निभाता है। देश विभाजन के बाद बड़ी संख्या में पंजाबी समुदाय दिल्ली में आया था। अगर दिल्ली विधानसभा की बात करें तो यहाँ करीब 20 असेंबली ऐसी है जहाँ पंजाबी वोटर्स का अच्छा दबदबा माना जाता है, जबकि 8 असेंबली में इसकी तादाद करीब 1/4 यानी 25% के करीब है। सिख बहुल क्षेत्रों की बात करें तो वेस्ट, साउथ और ईस्ट दिल्ली संसदीय क्षेत्रों की राजौरी गार्डन, हरिनगर, तिलक नगर, विकासपुरी, जनकपुरी, कालकाजी, जंगपुरा, कृष्णा नगर और गांधीनगर शादरा असेंबली सीट प्रमुख रूप से शामिल है। दिल्ली में सिखों का कुल वोट 3 से 4% है। आम चुनावों के इतिहास पर नजर डाली जाए तो सिर्फ साल 1980 में ही एक बार कांग्रेस के चरणजीत सिंह ने साउथ दिल्ली सीट से संसदीय चुनाव में जीत हासिल की थी। 7वीं लोकसभा के लिए हुए आम चुनाव में चरणजीत सिंह ने बीजेपी के प्रत्याशी प्रोफेसर विजय कुमार मल्होत्रा को शिकस्त दी थी। इससे पहले और बाद में कभी कोई सिख कैंडिडेट जीत हासिल नहीं कर पाया। यहाँ तक कि 2004 से 2014 तक 2 बार यूपीए सरकार में प्रधानमंत्री रहे डॉक्टर मनमोहन सिंह भी 1999 में चुनाव हार गए थे। मनमोहन सिंह को वीके मल्होत्रा ने मात दी थी। इस बीच देखा जाए तो अरविंदर सिंह लवली के दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को इस वोट बैंक से कुछ नुकसान होने की भी उम्मीद जताई जा रही थी। दरअसल कांग्रेस नेता लवली की पंजाबी और सिख समुदाय में बड़ी अपील मानी जाती है। लवली को बड़े सिख नेता के तौर पर माना जाता है, लेकिन पूर्व आईपीएस गुरिंदर सिंह ढिल्लों के कांग्रेस में आ जाने के बाद संभव है कि कांग्रेस को उतना नुकसान ना हो जितनी लवली के जाने के बाद आशंका जताई जा रही थी। बाकी इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए सहारा समय का डिजिटल प्लेटफॉर्म। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।